सभी प्रेमीजनों को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आज हम नया प्रश्न भाई राजेश जी का ले रहे हैं। उनका प्रश्न है कि पूजा का सर्वोत्तम स्थान कौन सा है। भाई राजेश जी, पूजा का सबसे बेहतरीन स्थान तो वो स्थान है जहां पे हमारा मन लगे। पूजा का स्थान वो स्थान है जहां पे सही मायने में हम अपने प्रभु अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। फिर भी जब आ रही आती है आज के युग की, आज के कालखंड में ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में पूजा स्थान बनाया हुआ है और वहीं पे नित्य अपने देव की, अपने इष्ट की, अपने आराध्य की पूजा करते हैं। घर में पूजा करना या पूजा स्थान बनाना बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम है, परंतु मेरा मानना है पूजा का सर्वोत्तम मंदिर है वो मंदिर जो हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे घर के नजदीक है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि नित्य मंदिर में एक बार अवश्य जाकर पूजा करें, प्रभु दर्शन करें। ये केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं है। ये नहीं है कि मैं चाहता हूं कि मंदिरों में भीड़ बढ़े, मंदिरों में लोग जाएं। ये कोई मैं सामाजिक प्रचार या किसी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। इसके पीछे कारण है, और बहुत बड़ा कारण अगर हम समझे तो हमारे घर में जो मंदिर हम बनाते हैं, ज्यादातर मंदिरों में स्थान, दिशा व्यवहारिक नहीं है। हमने अपनी सुगमता के साथ, अपने व्यवहार के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से उसको ढाल लिया है। किसी की रसोई में बना हुआ है, किसी के शयन कक्ष में बना हुआ है, किसी के लिविंग रूम में बना हुआ है, किसी के बरामदे में बना हुआ है। जो पवित्रता, शुद्धता होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। जो पूजा स्थल होता है वो देव स्थान होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, देव स्थान मतलब प्रभु का घर। हमारा भी अपना घर होता है, हम चाहते हैं साफ सुथरा रहे, शुद्धता रहे, पवित्रता रहे। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए हमारे देव स्थान विशुद्ध और पवित्र रहे। शुद्धता और पवित्रता के मायने हैं, घरों में अक्सर बच्चे होते हैं तो शुद्धता, कोई चप्पल लेके आ गया, कभी कोई गेस्ट आ गए। काफी गेस्ट ऐसे होते हैं जो चप्पल पहन के घर में घुस जाते हैं, तो जो बाहर की रोड की गंदगी है, जो बाहर के वातावरण की अशुद्धता है, वो देव स्थान तक भी पहुंच गई। काफी लोगों में ऐसा है कि सुबह उठते नहा लेते, काफी लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के नहीं नहाते, अपनी सरलता के साथ, अपनी सुगमता के साथ स्नान ध्यान आगे करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो सुबह स्नान आदि करके नहीं आया है तो उसका शरीर अशुद्ध है, तो हमारे घर आया तो हमारा, क्योंकि जो मंदिर का स्थान है वो भी घर पे ही है, देव स्थान भी घर पे ही है, तो वो भी अशुद्ध हो गया। तीसरा और अहम कारण, घर में जो मंदिर है, जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारा मन भगवान के प्रति लगा हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावटें, अड़चने, डिस्टर्बेंस आ जाती है। कभी कोई गेस्ट आ गया, कभी बच्चे रोने लगे, कभी बच्चे ने बुला लिया, कभी हमें अपने ऑफिस जाने की जल्दी है, कभी घड़ी देख रहे, भगवान को कम और वातावरण को ज्यादा देख रहे। तो जो ध्यान, जो पूजा लगाने के लिए जो एकाग्रता की जरूरत होती है वो नहीं मिल पाती है, और पूजा ध्यान में एकाग्रता जरूरी है। घर में पूजा करने का एक और जो मेन फर्क है, और जो असली फर्क है, वो ये है कि जो मंदिर
वह जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो मंदिर में विग्रह लाए जाते हैं, जो मूर्ति स्थापित होती है, उसके लिए पूरा एक विधि बनी हुई है, एक संस्कार बना हुआ है, एक पूजा पद्धति बनी हुई है, जिसके स्वरूप, जिससे हम जो है अपने विग्रह में अपने प्रभु की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि हम उनके अंदर, अपने प्रभु के अंदर अपना अंश को विराजमान करते हैं, जिससे वो जीवंत हो जाते हैं। यानी ठीक है, वो किसी पत्थर की बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, किसी धातु की बनी हुई है, लेकिन क्योंकि उसमें एक देव अंश स्थापित कर दिया गया है, तो वो एक देव तुल्य हो गई। जबकि जो घर में मूर्तियां स्थापित करते हैं, ऐसा उसमें कुछ नहीं हो पाता है। हम बाजार गए, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी लाइकिंग की वजह से, अपने रुचि के हिसाब से मूर्ति लाए और रख ली। ना तो उसमें कभी हम कोई मुहूर्त देखते हैं, न शुभ घड़ी देखते हैं, न स्थिति देखते हैं, न दिशा ज्ञान करते हैं। बस लाए, स्थापित की और पूजा शुरू कर दी। तो पूजा तो जरूर हो रही है, लेकिन जो मूर्ति का महत्व है वो नहीं रहा। हम मंदिर जाते हैं तो देवता का क्योंकि अंश है उसके अंदर, तो एक तरह से हमें वही फल मिलता है जो डायरेक्ट हम देवता के सामने प्रत्यक्ष रूप में, जब देवता खड़े हैं तो पूजा कर। देखिए, आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, एक फोन पे बात करें, एक सामने रूबरू होकर बात करें, दोनों में फर्क है ना। देखिए, फोन पे कितनी भी अच्छी बात कर लीजिए, कितने भी कर लीजिए, लेकिन जो भाव सामने वाला हमें बात करते हुए देता है, या भाव जो हम अपने उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, वो फोन पे नहीं कर सकते। सिर्फ शब्दों का वही रह जाता है। शब्दों के साथ भावों की, व्यवहार की, उसका बड़ा फर्क है। दूसरा, वहां पे जो भी आया हुआ, जो वातावरण पूरा बना हुआ, वो पूजा के उससे बना हुआ है, पूजा का बना हुआ है, ध्यान का बना हुआ, प्रभु के विचारों का बना हुआ है। तो जो जितना भी उसका जैसे कहा जाता है कि एक एनवायरमेंट है, वो धार्मिक प्रवृत्ति का है, शुद्धता, पवित्रता, पावनता लिए हुए होता है। और जब हम मंदिर में बैठते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में बैठते हैं पूजा के लिए, तो कितना भी कुछ हम चिंतित हो, कितना भी हम घर में अव्यवस्थित हो, लेकिन घर में पूजा करने में अगर हम 100 व्यवधान का सामना करते हैं, तो मंदिर में शायद वो 20 या 30 ही रह जाते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे मनों के विचार हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, तो आप देखिए, जाके महसूस कीजिए, वो कुछ ना कुछ अपने आप ही कम हो जाते हैं। आप कभी आजमाइए, कभी आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं, कभी कुछ परेशानी में गुजर रहे हैं, कुछ मत करिए, खाए जाके मंदिर में बैठ जाइए। अब देखिए, बड़ी शांति मिलेगी। शांति ये नहीं कि भगवान आपको देख रहे हैं, शांति इसलिए कि वहां का वातावरण ऐसा है। शांति इसलिए कि भगवान की छाया हम पर है, भगवान का एक, जिसे कहते हैं, स्थान है वो। कई बार हम अपने बहुत परेशान होते हैं, तो अपने मित्र से मिलने जाते हैं, मन की बात करते हैं, तो वो जो वातावरण चेंज होता है, वो हमारी कठिनाई, हमारी परेशानी को कम कर देता है। ऐसे ही देव स्थान है। देखिए, देव स्थान क्या है? भगवान का घर। और जब आप उनसे मिलने जाते हैं, अपने मन की बात करते हैं, तो मन का बोझ हल्का हो जाए। और फिर अच्छा मित्र, सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? वो जो आपकी बात समझ ले, आपको सही राय दे दे, आपकी मुसीबत में घड़ी में आपका साथ दे दे। और शायद इन सभी परिमाणों पे भगवान खरे उतरते। भगवान से अच्छा मित्र तो हो ही नहीं सकता कोई। आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते, और उनको कोई लालच नहीं कि आपको बटरी करे, आपको गलत बताए, या आपको चाहे आप गलत कर रहे हैं तो भी सही बताए। वो आपको स्पष्ट बताएंगे, आप गलत कर रहे हैं तो गलत है, सही कर रहे हैं तो सही गए। उनसे कुछ छुपा नहीं। क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या होगा, उनको सब मालूम है। और वो हमारा कभी अहित नहीं चाहेंगे, क्योंकि देवता हमारे हैं, हमारे प्रेमी हैं, हम उन्हीं का अंश है, कण कण में ना। तो हमें गलत मिसगाइड नहीं करेंगे। आप जाइए तो सही उनके पास, फिर देखिए
वो किस प्रकार आपको अपनी शरण में लेते हैं। आप अपना तो बनाइए ना भैया, फिर देखिए कैसे जीवन बदल जाते हैं। तो भैया आप राम को अपना बनाएंगे तभी तो राम है ना। ये जरूरी राम की पूजा कीजिए, आपके मन को जो भाए। मित्र तो आप अपनी पसंद के बनाते हैं ना, उसी तो भगवान भी अपनी पसंद के भगवान। ये हिंदू धर्म इतना विशाल धर्म है, इसमें हर एक की चॉइस दी है। कहीं कृष्ण रूप है, कहीं राम रूप है, कहीं शिव है, कहीं श्री गणेश, कहीं माँ दुर्गे है, कहीं माँ काली, कहीं माँ सरस्वती। सब देवता एक ही है लेकिन उनका स्वरूप है। भाई किसी को कुछ पसंद है, किसी को कैसे पसंद है। कुछ लोग फाइटर्स होते हैं, काली पूजा करते हैं, उग्र होते हैं। कुछ लोग बड़े सात्विक होते हैं, शांत होते हैं, वो उनके लिए माँ दुर्गा। और संगीत की देवी माँ सरस्वती, ज्ञान के देवता श्री गणेश, टीचर स्कॉलर्स के लिए श्री गणेश, म्यूजिशियंस के लिए, आर्टिस्ट के लिए माँ सरस्वती, और डांसर्स के लिए भगवान श्री नटराज। उससे बड़ा तो कोई हुआ ही नहीं। तो जैसे आपकी है, जैसे आप चाहते हैं। भगवान तो उसे देखिए कितनी महानता है हमारे भगवान की भी। भगवान ये नहीं कह रहे आप मैं इस रूप में हूं, आप मुझे इसी रूप में पसंद करो। नहीं, भगवान ने कहा मेरे बच्चे तेरे को क्या स्वरूप पसंद है, मैं उसी में प्रस्तुत हूं, हम उसी स्वरूप में रहेंगे। तो वो हमें अपना मानते हैं ना। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ उनको अपना मानना है। और देखिए जैसे प्रभु मैं ही हो जाएंगे, प्रभु आप में हो गए। वे तो तैयार बैठे मंदिर में हैं, वे तो आपका इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बच्चे कब आएगा तू। सिर्फ हमें जाना है, हमें उससे मिलना है। और देखिए कैसे आपके जीवन बदल जाते हैं, कैसे सब कुछ बदल जाता है। हम रात दिन काम 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 काम, किसके लिए? अगर कुछ पल हम अपने लिए, अपने इष्ट के लिए नहीं निकाल पाए तो जीवन बेकार है। इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। अगर हम अपने लिए, अपने प्रभु के लिए बस समय नहीं निकाल पाते तो इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। मंदिर में और घर की पूजा में बहुत फर्क है। देखिए आप खाना बनाएंगे रसोई में या ड्राइंग रूम में या स्लीपिंग रूम, बेडरूम में? नहीं नहीं, बेडरूम सोने के लिए बना हुआ है, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम गेस्ट के लिए बना हुआ है, किचन खाना बनाने के लिए बनी हुई है। आजकल इतने बड़े घर नहीं है कि एक अलग से विशेष कमरा पूजा के लिए बनाया जाए। चलो जिनके पास स्थान है, उपलब्ध है, प्रभु कृपा है धन की भी, लेकिन वो माहौल नहीं बन पाता। भगवान निजी नहीं है, भगवान सबके हैं। जो मंत्रों का पाठ, जो आरती का पाठ, जो कथा का पाठ, बड़े बड़े साधु संत जाते हैं। देखिए हर आदमी के अपने विचार, अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, सिर्फ समझ समझ का फेर है। और कुछ पॉलिटिकली मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन कुछ विषय को समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है, और मैं इसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। हिंदू धर्म में घरों में मंदिर बनाने की प्रथा कहां से आई? पहले नहीं थी, कभी हमारे शास्त्र वगैरह उठा के देखेंगे तो कहीं नहीं है। ये बनाने का कारण, घरों में जो पूजा स्थान बनाने का जो विषय आया वो ये आया कि जब आक्रांताओं का हम पे अत्याचार हुआ तो बड़े बड़े हमारे मंदिर को तोड़ दिया गया, देव स्थानों को तोड़ दिया, उन पे जाने नहीं दिएगा हमें। अब डर लगता था भैया जाएंगे पूजा करने तो मार देगा। कुछ जगह तो मंदिर ही नहीं है, लेकिन हमने प्रभु की पूजा तो करनी है। तो कुछ नहीं, प्रभु से माफी मांगी, प्रभु गलतियों को क्षमा करो, भैया मंदिर नहीं जा सकता, आपको ले आया हूं, आप यहीं बैठ के पूजा कर लेता हूं। लेकिन मन नहीं लग रहा था, देव स्वरूप का ध्यान नहीं हो पाता। देखिए हर आदमी ऐसा नहीं है, ऋषि मुनि जाते हैं जंगल में तो भी देव स्वरूप को प्रस्तुत करके अपने मन में ध्यान करके पूजा कर लेते हैं, लेकिन हम ग्रस्त नहीं कर पाते। तो हमने क्या किया कि एक मूर्ति लिया है कि भैया हमारे मंदिर में ऐसी मूर्ति थी और हम भी ऐसे ले आए। अपने मन के अंदर हमने देखा, आंखों से देख लिया, ध्यान किया और पूजा कर ली। लेकिन अब वो विषम स्थितियां नहीं है। अगर वो विषम स्थितियां नहीं है तो उससे निकलिए, मंदिर जाइए।
आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। आक्रांताओं ने टैक्स लगा दिया था, भैया मंदिर जाओगे तो कितने रुपए की पर्ची कटवानी पड़ेगी। भैया आपको टैक्स थोड़ी है मंदिर में जाने का, भले प्रसाद मिलता है। पहले टैक्स देना पड़ता था, भैया तो टैक्स लेते हो आप, तो भैया अपना टैक्स वसूल करिए भैया, जाइए। जरूरी नहीं है 1 घंटा आधा घंटा मंदिर में लगाइए, नहीं नहीं, सिर्फ जाइए, प्रभु बैठे अपनी एप्लीकेशन लगाइए। कभी कबूल नहीं हो पाती तो दोबारा अगले दिन जाइए, फिर रिमाइंडर लगा दीजिए। देखिए आप क्या है, कई एप्लीकेशन लगाते हैं, नहीं मंजूर होती तो फिर अगले दिन फिर रिमाइंडर लगा देते हैं ना। और हमें तो डेली जाना है, भैया परेशान कर देंगे तेरे को, रोज रिमाइंडर लगा देंगे। लगाइए रिमाइंडर, देखिए कैसे काम नहीं होता। प्रभु तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं डेली रिमाइंडर लगा लगा के परेशान कर दूंगा। आप अपना बनाइए ना भैया, ये तो बैठे हैं। आप मेरे पास कुछ बोल तो सही, पता तो उनको सब कुछ है, लेकिन जब तक बोलोगे नहीं तो कैसे बात बनेगी भैया। वे तो बड़े हैं, तुम छोटे हो, छोटे ही रहोगे। तो छोटे को बड़े से मांगने में कैसी शर्म। बाप को पता है मेरे बेटे की बहुत जरूरतें हैं, लेकिन पापा से को मांगना पड़ता है ना, पापा से, पापा को कहना पड़ता है ना, पापा मुझे ये चाहिए। बच्चा बड़ा हो गया, बालिग हो गया, गाड़ी चाहिए, बाप को भी मालूम है, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है ना, पापा बाइक चाहिए मुझे, पापा गाड़ी चाहिए मुझे। कभी कभी पापा पहली रिक्वेस्ट में मना कर देते हैं, नहीं मैं नहीं दिलवा रहा भैया। फिर अगले दिन, फिर 2 दिन बाद पापा का देखते हैं मूड ठीक है, फिर कह देते हैं कि पापा प्लीज। पापा फिर गुस्सा करते हैं, नहीं नहीं अभी बजट नहीं है, रुक जाते हैं। फिर 1-2 दिन में फिर कहते हैं पापा प्लीज, काम हो जाता है, पापा का मूड ठीक होता है, कहीं से पेमेंट आई, कहीं से काम बन गया, चल बेटा आज तेरे लिए गाड़ी लेके आते हैं। ऐसे हमारे प्रभु है। देखिए बड़ा तब है जब आप बड़ा मानिए, चाहे पापा है चाहे भगवान है, बड़ा तब है जब आप उनके बड़ा मानेंगे। अगर आप उनको बड़ा नहीं मानते तो बड़े नहीं है। लास्ट में इतना कहूंगा कि जो मुख्य कारण या मुख्य फर्क घर में पूजा और मंदिर का ये है कि जो मंदिर का वातावरण, जो मंदिर का माहौल है वो पूरा धार्मिक होता है, जबकि घर का जो मंदिर में का जो वातावरण होता है पूरा गृहस्थमय होता है। तो पूजा के लिए एक जो वातावरण चाहिए वो मंदिर में ही मिल पाता है। और इस सबसे ऊपर जो मंदिर में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो प्रभु स्थापित हैं, उनके रूबरू होकर, उनके प्रत्यक्ष सामने प्रस्तुत होकर पूजा करने में जो फल की प्राप्ति होती है वो जल्दी और सुगमता से प्राप्त हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म में तो पूरा सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि आदि अनंत काल से चला आ रहा है। तो उसमें बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के, उनके ज्ञान के फलस्वरूप हमें एक सिस्टम ऐसा मिला जिससे हम अपनी कठिनाइयों को बहुत सुगमता के साथ हल कर सकते हैं। हजारों साल का हमारा धर्म है, हजारों सालों का अन्वेषण है, तो अन्वेषण की प्राप्ति का फल को आप भी पाइए। तो अपने इसी विचार को विराम देते हुए अंत में यही कहूंगा कि कोशिश करिए, मंदिर में जाइए, चाहे ज्यादा समय ना निकाल पाए तो कुछ क्षणों के लिए ही जाइए, लेकिन मंदिर अवश्य जाइए पूजा के लिए। उम्मीद है आपको आपकी शंका का समाधान मिल गया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें। आने वाली इसी प्रकार की वीडियो जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।